हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर वंदना गुप्ता और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे रिंगवर्म भी कहते हैं और हिंदी में दाद भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिंगवर्म के पैचेस दिखते कैसे हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं और हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे ये हमें हो ना, ठीक है। और बाद में मैं बताऊंगी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है फंगल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताने वाली हूँ फंगल इन्फेक्शन ऑइंटमेंट से रिलेटेड, ओके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो रिंगवर्म होता है उसे हम कैसे पहचाने? तो रिंगवर्म के जो पैचेस होते हैं वो यूजली, जैसा कि नाम है रिंगवर्म, तो यूजली ये सर्कल शेप में रहते हैं, गोल रहते हैं। इसके जो बॉर्डर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं, ठीक है। और जो रिंग के अंदर की जो स्किन होती है वो थोड़ी क्लियर होती है या थोड़ी ड्राई स्केल्स दिखेंगे। तो अगर इस तरह के पैचेस हैं तो आप समझ जाइए कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ओके। ना इसके कॉजेज क्या है? तो ज्यादातर ये जैसे एज इट इज अ फंगल इन्फेक्शन, तो ये फंगस से फैलता है और ये बहुत ही कंटेजियस डिजीज है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, या तो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट की वजह से, या आपने कुछ उसकी चीजें यूज की हैं जिसे ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है, जैसे अगर टॉवल यूज कर लिया या उसके कपड़े यूज कर लिए हैं तो उसकी वजह से भी ये बहुत फैलता है। दूसरा, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो उसकी वजह से ये होता है बहुत। अब जानते हैं कि सिम्टम्स क्या है इसकी, ओके। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा खुजली होती है और कई बार खुजाते खुजाते चिपचिपा सा पानी जैसा वो डिस्चार्ज भी निकलता है, रेडनेस रहती है, जलन बहुत होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। आइए जानते हैं कि टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं इस फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है टेलुरियम 30। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है रिंगवर्म के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो रिंगवर्म्स होते हैं वो ज्यादातर ऑलमोस्ट ऑल ओवर बॉडी में उसके पैचेस देखने को मिलेगा, जैसे हाथ में मिलेगा, पैर में, आपके चेस्ट एरियाज में, एब्डोमेन एरिया में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो रिंगवर्म के पैचेस होते हैं वो आपस में मिल के एक बड़ा सा पैच बनाते हैं। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो आप टेलुरियम 30 ले सकते हैं। 4 गोलियां ले लीजिए दिन में 3 बार 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। और या फिर अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 ड्रॉप 3 टाइम्स इन अ डे फॉर 10 to 15। जो सेकेंड मेडिसिन है वो है सेपिया 30। तो इसमें क्या होता है, जो रिंगवर्म पैचेस होते हैं वो आइसोलेटेड स्पॉट्स में होते हैं, जैसे मतलब हाथ में दिख गया या पैर में दिख गया तो 1-2 स्पॉट्स ऐसे दिख जाते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। और ये ज्यादातर स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलते हैं, बसंत ऋतु में। और ऐसे पेशेंट्स में क्या है, पसीना बहुत आता है इन लोगों को और खुजली बहुत होती है। इतनी खुजली होती है कि खुजाते रहते हैं पेशेंट, लेकिन खुजली करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है खुजली में, तो इतनी सिवियर इचिंग होती है, ठीक है। और इसमें रैशेस ज्यादातर आपको जो जॉइंट बेंड्स होते हैं, जैसे कि ये एल्बो जॉइंट का ये जो हिस्सा हो गया, आगे का हिस्सा, घुटनों के पीछे वाला हिस्सा हो गया, या ग्रॉइन एरिया हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, इन सब जगह पे क्या है, ज्यादा देखने को मिलता है रैशेस। तो अगर ये सब लक्षण है तो आप सेपिया 30 ले सकते हैं। 4 गोली ले लीजिए दिन में 3 बार 10 से 15 दिन के लिए, या फिर 1 ड्रॉप ले लीजिए 3 टाइम्स इन अ डे फॉर 10 to 15 डेज। जो थर्ड मेडिसिन है वो है डल कैमरा 30। तो अगर बारिश के सीजन में जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए आप डल कैमरा 30 ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी खुजली बहुत होती है और खुजाने से भी बिल्कुल आराम नहीं मिलता है और बहुत खुजली करने से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो अगर ये सब लक्षण है तो आप डल कैमरा 30 ले सकते हैं। और जो फोर्थ मेडिसिन है वो है साइलेशिया 30। इसमें क्या है, जो फंगल इन्फेक्शन है आपको
अपने पैरों में देखने को मिलता है। पैरों मतलब फीट में, आपके जो पैरों की उंगलियां हैं उसके बीच में आपको रैशेस हो जाएंगे, वहां पे बहुत खुजली होगी और ऐसे लगेगा स्किन पील ऑफ हो रही, स्किन निकल रही है, क्रैक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्मेल आती है, उसमें पसीने की बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बदबूदार पसीना होता है। और कई बार नेल्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो अगर ये सब लक्षण हैं तो आप साइलिशिया 30 ले सकते हैं। 4 गोली ले लीजिए दिन में 3 बार 10 से 15 दिन के लिए, या फिर आप 1 ड्रॉप ले लीजिए दिन में 3 बार 10 to 15 डेज के लिए। और जो 5th मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रूडम 30। सो एंटीमोनियम क्रूड आप ले सकते हैं जब आपको अगर फंगल इन्फेक्शन नेल्स में होता है, ठीक है। तो नेल्स क्या होते हैं, थोड़े येलोइश कलर के हो जाते हैं, थोड़े से ब्रिटल होते, जल्दी टूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े से होते, कमजोर हो जाते हैं नेल्स। तो अगर आपके नेल्स में है फंगल इन्फेक्शन तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव है। तो इसको भी आप 4 गोलियां दिन में 3 बार ले लीजिए 10 से 15 दिन के लिए, या फिर 1 ड्रॉप 3 times in a day for 10 to 15 डेज के लिए ले लीजिए, ठीक है। एक और मेडिसिन है बेसिलिनम 200। ये अगर आपको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन की, बहुत महीनों से है या सालों से है, ये ठीक नहीं हो रहा है आपको, तो फिर आप बेसिलिनम 200 का 1 डोज लीजिए हफ्ते में 1 बार। तो ऐसा सिर्फ 2 डोज ले लीजिए, मतलब 2 हफ्ते में 2 डोज ही लीजिए। और उसके बाद उसके 1 दिन के बाद आप जो मैंने अभी टॉप 5 मेडिसिन बताई हैं अपने, तो उस लक्षण के हिसाब से आप ये मेडिसिन ले लीजिए बेसिलिनम 200 के बाद, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है पर्सनल हाइजीन। तो आपको अपनी जो बॉडी है वो बहुत ही नीट और क्लीन रखनी है, बहुत अच्छे से अपनी बॉडी वॉश करनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि नहाने के बाद आप अपनी बॉडी में टैल्कम पाउडर जरूर यूज कीजिए। और खासकर जो भी जो जॉइंट्स एरिया होता है, जो स्किन फोल्ड्स एरिया होता है, जैसे अंडर आर्म्स हो गया, या आपके जो एल्बो जॉइंट का जो ये अंदर वाला हिस्सा बेंड्स, जॉइंट बेंड्स है, या घुटनों के पीछे वाला ग्रोइन एरिया, यहाँ पे आप टैल्कम पाउडर जरूर यूज कीजिए क्योंकि पाउडर है वो पसीना सोखने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि कॉटन के कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े मत पहनिए। और अगर आप जैसे बारिश के सीजन में भीग जाते हैं तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेयर जरूर रखिए कपड़ों का, क्योंकि ज्यादा देर तक नमी वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उससे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमेशा ड्राई कपड़े ही पहने रखिए, अपने पास एक एक्स्ट्रा क्लोथ जरूर रखिए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे आप बचा सकते हैं अपने आप को फंगल इन्फेक्शन होने से। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट टिप है। तो दोस्तों क्या हमें फंगल इन्फेक्शन है, अगर दाद है तो क्या हमें फंगल इन्फेक्शन के लिए ऑइंटमेंट लगाना चाहिए? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑइंटमेंट बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑइंटमेंट होते हैं उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वो आपके पैचेस को सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। आपको भले 2 दिन में 4 दिन में आराम मिल जाएगा, आपको पैचेस नहीं दिखेंगे, पर वो अंदर से ठीक नहीं हुए थे, रूट लेवल पे ठीक नहीं हुए थे, वो कुछ दिन के बाद और डबल निकल के आएंगे, उभर के आएंगे। तो इसीलिए आप ऑइंटमेंट लगा के अपने पैचेस को उसे सप्रेस मत कीजिए डिजीज को। उससे बेस्ट है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए जो आपको अंदर से ट्रीट करती है, एकदम रूट लेवल से ट्रीट करती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।